चीकू और दुकानदार। एक बार की बात है, चाचा जी काम से बाहर गए हुए थे और चीकू दुकान संभाल रहा था। मुझे अचानक से काम आ गया, इसलिए मैं गांव से बाहर शहर जा रहा हूँ। मेरी दुकान तुम संभाल लोगे क्या चीकू? बताओ। हाँ चाचा जी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैं आपकी दुकान बहुत अच्छे से संभालूंगा और सभी ग्राहकों का ध्यान भी रखूंगा। आप निश्चिंत होकर जाएं। क्या बात है चीकू, आज तुम दुकान आए हो? तुम्हारे चाचा कहाँ गए हैं? हाँ अंकल जी, आज मेरे चाचा तो गांव से बाहर गए हुए हैं, इसलिए मुझे ही दुकान संभालनी होगी। उस दिन चीकू ने बहुत अच्छे से पूरी दुकान संभाली। कोई शॉप पर है क्या? मुझे कुछ सामान खरीदना है। कौन है यहाँ पर? जी बताइए, आपको क्या लेना है? मैं आपको सामान दे सकता हूँ क्योंकि चाचा जी आज कहीं बाहर गए हुए हैं। हाँ, मुझे बिस्कुट और टॉफ़ी लेना है और कुछ दालें भी लेनी है। क्या तुम दे पाओगे? हाँ बिल्कुल, चाचा जी मुझे सब कुछ समझा कर गए हैं। मैं आराम से आपको सारा सामान दे सकूंगा। वापस आकर उन्होंने देखा कि चीकू अच्छे से दुकान संभाल रहा है। उन्होंने खुश होकर चीकू को टॉफ़ी लेने के लिए कहा। चीकू बोला, आप ही दे दीजिए। मैं अपने हाथ से क्या लूं? चाचा जी आप ही मुझे दे दीजिए, मैं उतनी टॉफ़ियों से खुश हो जाऊंगा। चाचा जी ने चीकू को अपने हाथ से निकालकर टॉफियां दी और उससे पूछा, तुमने अपने हाथ से टॉफियां क्यों नहीं ली? अच्छा ये बताओ चीकू, तुम तो अपने हाथ से भी टॉफी ले सकते थे, फिर मुझसे ही टॉफी क्यों ली तुमने? हाँ चाचा जी, मैं खुद से तो ले सकता था, लेकिन मेरी मुट्ठी आपसे छोटी है, इसलिए मैंने सोचा आपसे मुझे ज़्यादा टॉफियाँ मिल जाएंगी, इसीलिए मैंने आपसे टॉफी मांगी। अगली कहानी है नकलची बंदरिया। राबिया, अनिल, रूही और रोज़ा सभी दोस्त थे। सारे दोस्त एक नया खेल खेल रहे थे। इस खेल में किसी की नकल उतारनी थी। राबिया को यह खेल बहुत पसंद था। वह हमेशा किसी न किसी की नकल उतारती रहती थी। उसे सब नकलची बंदरिया कहकर चिढ़ाने लगे। वह नाराज हो गई। अगले दिन वह किसी से नहीं मिली। तीनों दोस्त उसे मनाने उसके घर पहुँचे। राबिया ने दरवाज़ा खोला। वह मुंह फुलाकर खड़ी हो गई। सब उसके पास आकर एक साथ गाने लगे। दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। गाना सुनकर राबिया हंसने लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब दिस चैनल Story World 610।